मेरी उम्र 50 साल है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं दोनों बच्चों की शादी कर चुकी हूँ और उन्हें उनके घर परिवार में बसा दिया है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अकेले रहने की वजह से मैंने अपना मकान किराए पर दे रखा है। मेरे दोनों बेटे कहते हैं, माँ अकेले मत रहा करो, हमारे साथ आकर रहो। तब मैं कभी कभी उनके पास चली जाती हूँ। महीने 2 महीने तक जिस बेटे के पास रहना होता है रह लेती हूँ। मगर रहते रहते ये एहसास होने लगता है कि मेरे रहने से उनकी आज़ादी में बात हो रही है। तब मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। यहाँ मेरा बड़ा सा मकान है जिसका एक हिस्सा किराए पर दे रखा है और एक हिस्से में मैं खुद रहती हूँ। पति की पेंशन भी मिलती है। पति के गुजर जाने के बाद 3 साल से ज्यादा समय बीत गया था। तब से मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। ज्यादातर समय मैं अकेले रहती, मगर जब बच्चों की छुट्टी होती तो बेटे बुफे और बच्चे आ जाते तो पूरा सोना घर चहल पहल से भर जाता। अकेले में दिन तो किसी तरह बीत जाता, मगर रात को घर खाने को दौड़ता था। बेचैनी और बढ़ जाती, आंखों से नींद गायब हो जाती। ऐसे में पति के साथ गुजारे हुए दिन मेरे सामने चलचित्र की तरह घूमने लगते। जब से मैं विधवा हुई थी, पति की यादें और उनके साथ बिताए गए पल मुझे सोने नहीं देते थे। अनिल मेरा किराएदार था। वह अकेला रहता था और एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। उसका बेटा शादी के बाद दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। जिस दिन काम वाली रोटी बनाने नहीं आती, उस दिन मैं अनिल को अपने यहाँ खाने पर बुला लेती थी या कभी कभी खुद ही उसके लिए खाना बना देती थी। अनिल ऊपर रहता था। सीढ़ियाँ मेरे कमरे के गलियारे से होकर जाती थी। आने जाने के दौरान कई बार हमारी नजरें मिलती थी। जब मैं उसे अपने यहाँ खाने पर बुलाती थी तब मैं उसके हाव भाव भी ध्यान से देखती थी। अनिल भी मुझे गौर से देखा करता था। मैं 50 साल की विधवा थी, मगर मेरे भीतर भी भावनाएं थी। टीवी पर प्रेम और रिश्तों से जुड़े दृश्य देखकर कभी कभी मेरे मन में भी भावनात्मक हलचल होने लगती थी। कई बार ये बेचैनी इतनी बढ़ जाती कि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती। एक दिन मैंने अनिल को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया। मैं उसे खाना परोस रही थी और साथ ही उसकी तरफ देख भी रही थी, मगर अनिल मेरे इशारों को समझ नहीं पा रहा था। मैं उम्र में उससे बड़ी थी। मेरी आंखों पर जैसे भावनाएं का पर्दा पड़ा हुआ था। मैं पहल करते हुए पूछ लिया, अनिल आप अकेले रहते हैं, बच्चे भी साथ नहीं हैं, फिर आपकी रातें कैसे गुजरती है? अनिल कुछ पल चुप रहा। मेरे इस सवाल से उसके भीतर भी हलचल पैदा कर दी थी। जब वह काफी देर तक जवाब नहीं दे पाया तब मैंने फिर पूछा, आपने जवाब नहीं दिया? अनिल हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या बताऊं, कभी कभी अकेलापन बहुत सताता है। मैंने कहा, अकेलेपन की कमी पूरी भी तो हो सकती है। मेरी बात सुनकर अनिल हैरान हो गया। उसे पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं हूं ना आपके लिए। अनिल कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। मैंने कहा, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास भी एक दिल है। अनिल बोला, अगर आप खुद ऐसा कह रही हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। जल्द ही हमारे संबंधों को लेकर लोगों को शक होने लगा। एक दिन मेरी पड़ोसन रीता ने मुझसे कहा, सुमन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने पूछा, क्या सुन रही हो? रीता बोली, तुम्हारा अनिल के साथ कोई रिश्ता है? मैंने कहा, हाँ है। गीता ने हैरानी से कहा, कि जानते हुए भी कि तुम विधवा हो? मैंने जवाब दिया, तो क्या हुआ? गीता बोली, तुम 50 साल की हो गई हो। मैंने कहा, तो क्या हुआ? क्या औरत की उम्र बढ़ जाने से उसकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं? तुम भी तो लगभग मेरी ही उम्र की हो। क्या तुम्हें अपने पति की जरूरत महसूस नहीं होती? गीता कुछ देर तक चुप रही। मैंने कहा, जो मैंने कहा वह सच है गीता। गीता ने धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारी बात में सच्चाई है। फिर वे बोली, लेकिन समाज क्या कहेगा? मैंने कहा, अगर किसी आदमी की पत्नी गुजर जाए तो समाज उसे कुछ नहीं कहता, मगर अगर कोई विधवा अपने लिए सहारा तलाश करे तो लोग बातें बनाने लगते हैं। आखिर औरत का भी तो दिल होता है। गीता ने कहा,
तो फिर अनिल से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, आजकल लोग बिना शादी के भी दोस्त बनकर रहते हैं। गीता बोली, ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, मैं तो सिर्फ समझाने आई थी। मगर तुम तो बच्चों की माँ हो, अगर उन्हें पता चला तो उन पर क्या गुजरेगी? मैंने कहा, मैंने सब सोच लिया है। क्या बच्चे ये नहीं समझ सकते कि उनकी माँ के भी जज्बात हैं? गीता बोलो, ठीक है, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। गीता के जाने के बाद मैं काफी देर तक सोचती रही। उसने जो कुछ कहा था उसमें सच्चाई थी। मैं एक विधवा होकर भी जो कर रही थी, क्या वह सही था? अगर समाज को पता चलेगा तो लोग मेरी आलोचना करेंगे। मगर गीता ने जो शादी की बात कही थी वह भी गलत नहीं थी। शादी समाज की नजर में एक स्वीकार रिश्ता होती है। हम दोनों के बीच भी लगाव बढ़ चुका था, मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हालांकि अगर ऐसे ही संबंध रखेंगे तब भी लोग बातें बनाएंगे। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई थी। फिर मैंने सोचा कि जब हम एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं तो क्यों ना रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। कुछ दिन लोग बातें करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा था जिन्होंने इस उम्र में जाकर शादी की थी। शाम को जब अनिल आया तो मैंने उससे कहा, अनिल, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, आपसे आगे बढ़कर जो रिश्ता बनाया है, शायद मुझे पहले ही इस बारे में सोच लेना चाहिए था। लोग हम पर उंगलियां उठाएं इससे पहले हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? कौन सा फैसला? अनिल ने हैरानी से पूछा। हमारे बीच जो रिश्ता है, या तो उसे यही खत्म कर दे या फिर उसे हमेशा के लिए एक नाम दे दे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि या तो आप मकान खाली करके कहीं और चले जाइए या फिर हम शादी कर लें। जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तब अनिल भीतर ही भीतर खुश हो गया। फिर भी उसने संकोच से कहा, शादी? लेकिन ये कैसे संभव होगा? मैंने कहा, हम शादी कर लेते हैं। बात तो ठीक है सुमा, मगर हमारी औलादें अब अपने अपने परिवारों में बस चुकी हैं। ऐसे में शादी का फैसला लेना क्या सही होगा? मैं उसकी झिझक समझ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना, मगर ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलादें अपने अपने घरों में व्यस्त था। अगर हम शादी कर लेंगे तो उन्हें भी हमारी चिंता नहीं रहेगी। जवानी की उम्र मौज मस्ती और परिवार बसाने की होती है, लेकिन बुढ़ापे में इंसान को सबसे ज्यादा एक साथी की जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? अनिल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहती हो। मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे अकेलापन बहुत सताने लगा था, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, वह अकेलापन काफी हद तक दूर हो गया है। मैंने भी अपनी अकेला होते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी अपने पति की बहुत याद आती है। मैं भी भीतर भीतर टूट चुकी थी। अनिल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा, और अब हमें ये सोचना चाहिए कि शादी कैसे करनी है। तो क्या तुम सचमुच शादी करना चाहते हो? उसने पूछा। कई सालों बाद मेरे चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। मैंने कहा, हाँ, और मैंने इसके बारे में सोच भी लिया है। क्या सोचा है? हम अदालत में कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे। ठीक है, अनिल बोला, मगर इसकी खबर किसी को नहीं रखनी चाहिए। मैं मुस्कुराई, अभी नहीं, लेकिन बच्चों को तो बताना पड़ेगा। आखिरकार जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब वही हमारा सहारा बनेंगे। हाँ, सही कहा तुमने, मैंने जवाब दिया। शादी के बाद हम सबको एक छोटी सी दावत देंगे और तब उन्हें अपने फैसले के बारे में बताएंगे। मेरी बात सुनकर अनिल भी सहमत हो गया। ठीक है। एक महीने बाद कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हमने अदालत में शादी कर ली। अब हम केवल दो अकेले इंसान नहीं थे, बल्कि जीवन साथी बन चुके थे। जब मोहल्ले वालों को इस शादी के बारे में पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। हमने अपने फैसले की भनक
तक किसी को नहीं लगने दी थी। कुछ लोगों ने हमारी आलोचना की, कुछ ने हमारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं। धीरे धीरे लोगों की बातें भी बंद हो गई। जिन्होंने पहले उंगली उठाई थी वही बाद में हमारी समझदारी की तारीफ करने लगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि हमारे बच्चे इस रिश्ते से नाराज नहीं हुए। उन्होंने हमारे फैसलों को समझा और उसका सम्मान किया। उन्हें ये एहसास था कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, इंसान को प्यार, सम्मान और एक साथी की जरूरत हमेशा रहती है। समय बीतता गया, अब घर पहले की तरह सूना नहीं लगता था। सुबह की चाय से लेकर शाम की बातचीत तक हर पल में एक अपनापन था। जहाँ पहले अकेलापन था वहाँ अब सुकून था। उस दिन बरामदे में बैठकर डूबते सूरज को देखते हुए मैंने अंदर से कहा, देखा लोग क्या कहेंगे। ये सोचकर अगर हम डर जाते तो शायद आज भी अकेले होते। अनिल ने मुस्कुराया और बोला, सही कहा, जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, ये दिल की सच्चाई के हिसाब से जीनी चाहिए। मैंने आसमान की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर मेरे दिवंगत पति भी मुझे खुश देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन का अंत अकेलेपन में नहीं बल्कि अपनापन और सम्मान के साथ होना चाहिए। उम्र बढ़ जाने से इंसान की भावनाएं खत्म नहीं हो जाती। हर व्यक्ति को सम्मान, साथ और अपनापन पाने का अधिकार है। माँ की परवाह करने से ज्यादा जरूरी है सही और सम्मानजनक फैसले लेना। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या सुमन और अनिल का फैसला सही था? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।